Hello guys, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन जो अंग्रेजी का एक बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है और इसमें आने वाले प्रीपोजिशन इन और इनटू की बात करते हैं हम। इन व इनटू इसकी बात करते हैं हम, है ना। तो इन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे और इनटू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, है ना। प्रीपोजिशन है ये इन और इनटू। तो इन और इनटू किस टाइप के प्रीपोजिशन है? इन और इनटू दोनों प्लस प्रीपोजिशन है ना। इन और इनटू दोनों किस प्रकार के प्रीपोजिशन है? प्लस प्रीपोजिशन। प्लस मतलब स्थान दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। अब आइए क्रम से हम जानते हैं कि इसका जो इन का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे और इनटू का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, इसके संबंध में हम जानकारी लेते हैं, है ना। तो पहला नंबर है इन और इनटू के लिए इन और इनटू। तो पहला नंबर है इन का प्रयोग हम विरामावस्था में करते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? यदि कोई वस्तु किसी जगह पर अंदर में हो, है ना। कोई वस्तु किसी जगह के अंदर में हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि क्या है, यदि कोई वस्तु है और वो विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब स्थिर है ना, तब हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वह जगह क्या क्या हो सकता है, जैसे घर है, कॉलेज है या तो फिर स्कूल है, ये सब जगह हो सकता है ना। उसके अंदर में मान लीजिए घर में पुस्तक है, कॉपी है, टेबल है ना, कुर्सी है, ये सब चीजें रखी हुई। तो हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? वर्ड कैसे बोलेंगे? देखो, देयर आर, है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल, है ना। इन का प्रयोग हुआ यहाँ पे। तो जगह, ये क्या है? स्कूल एक्चुअल में जगह है ना। तो जगह के अंदर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल। देयर आर क्लास इन आलमीरा, है ना। ये होगा देयर आर क्लॉथ्स इन आलमीरा, है ना। और इधर इनटू का प्रयोग देखते हैं हम। इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में किया जाता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हुए प्रवेश करती है ना, तो उसके लिए करते हैं। मान लीजिए ये क्या है? रूम है ना। और टीचर यहाँ पे क्या करता है? प्रवेश करता है ना। टीचर क्या करता है? यहाँ से प्रवेश करता है ना। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। द टीचर इंटर्स इनटू द रूम, है ना। द टीचर इंटर्स इनटू द रूम, ये हम प्रयोग करेंगे। इनटू द रूम, द टीचर इंटर्स इनटू द रूम, है ना। ऐसा हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गति करते हुए यदि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो तो दूसरी जगह पर प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक जाती है, ट्रक चलते हुए जाती है और बेमेतरा के बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके अंदर जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? द ट्रक इंटर्ड इनटू द बॉर्डर ऑफ बेमेतरा, ये हम बोलेंगे, है ना। ठीक है, द ट्रक इंटर्ड इनटू द बॉर्डर ऑफ बेमेतरा। तो जब भी कोई व्यक्ति वस्तु क्या करती है? अंदर प्रवेश करती किसी अन्य जगह पर, तो हम उसको क्या बोलते, वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। द डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, है ना। डॉग क्या करता है? वाटर में कूदता है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो इन के प्रयोग के लिए आप क्या करें? किसी ऐसे 5-6 जगहों का चयन कर लीजिए जिसके अंदर में कुछ वस्तुएं रखी होती है। और क्या क्या वस्तुएं रखी हुई उसको देखिए। जैसे अलमीरा है, अलमीरा के अंदर में क्या क्या रखे होते हैं? कपड़े रखे होते हैं और हमारा क्या रखा होता है?
बॉक्स रखा होता है, मनी बॉक्स भी रखा होता है कभी कभी गोदर है ना, अलमीरा के अंदर में। तो इसके लिए आप सेंटेंस बनाए है ना, 15 जगह का ऐसे चयन कीजिए जिसके अंदर में कुछ चीजें रखी हुई, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है ना, और उसमें क्या क्या वस्तुएं अंदर में है, इसके लिए आप क्या कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए। जैसे देयर आर क्लॉथ्स इन माई अलमीरा है ना, देयर आर 100 पेशेंट इन द हॉस्पिटल है ना, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो ये अभ्यास जरूर कीजिए, आप इसके प्रयोग को समझ जाएंगे आसानी से है ना। तो इनटू को ये हुआ इन का पहला प्रयोग और इनटू का पहला प्रयोग। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, इनटू को हम कहाँ पे और करेंगे और इन का कहाँ पे करेंगे। इन और इनटू का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे है ना, दूसरा प्रयोग। तो दूसरा प्रयोग हम लोग करेंगे, इन और इनटू का दूसरा प्रयोग है, इनटू का पहले देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है तब है ना। जैसे जैसे ये क्या है, जल है, वाटर है, और वाटर को क्या दिए, हीट दिए है ना। तो हीट दिए तो ये क्या बन गया, वेपर बन गया है ना, मतलब क्या बना, वाष्प बना। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, द वाटर टर्नड इनटू वेपर है ना, द वाटर टर्नड इनटू वेपर। ठीक है, जल किस में बदल गया, जल वाष्प में बदल गया है ना। तो इस तरह से हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जब किसी वस्तु की या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तब हम क्या करेंगे, उसमें इनटू प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अभी हेल्दी हूँ, कल मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं बीमार पड़ गया है ना, कमजोर दिखने लगा, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे या कोई व्यक्ति है जो हेल्दी है बहुत और उसके बाद बीमार पड़ गया, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही टर्नड इनटू वीक है ना, ये लिखेंगे हम। ठीक है, ही टर्नड इनटू वीक, ही टर्नड इनटू वीक है ना। इसी तरह से कागज को आपने जला दिया है ना, और वो क्या बन गया, राख बन गया। तो इसको भी आप अंग्रेजी में क्या कीजिए, लिख के देखिए और इनटू का प्रयोग कीजिए है ना। ग्लास है, ग्लास को आपने गिरा दिया, टूट गया, तो पीसेज में परिवर्तन हो गया है ना, तो रूप में परिवर्तन हुआ उसका, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, द ग्लास टर्नड इनटू पीसेज है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, द ग्लास टर्नड इनटू पीसेज। तो इस तरह से अवस्था में परिवर्तन होने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का परिवर्तन करें, इनटू का प्रयोग करेंगे है ना। आगे और देखते हैं हम बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग है ना। इन का जो दूसरा प्रयोग है वह क्या है, हम बड़े स्थानों के लिए करते हैं, बिग प्लेस है ना। बिग प्लेस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिग प्लेस के लिए इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बिग प्लेस मतलब से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय बिग प्लेस। बिग प्लेस बड़ा स्थान करने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो प्लेस, यदि कोई बड़े प्लेस में रहता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कंट्री है, ये होना चाहिए है ना। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट जैसे आता है, कबीर धाम है, होशंगाबाद है, दुर्ग है, भिलाई है, कोई अगर इन जगहों पर रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे इन का प्रयोग कर सकते हैं है ना। या कोई कार्यक्रम आयोजित करता है ना, या उसका घर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे इन लिख सकते हैं है ना। स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, इस तरह का जगह आता है, तो हम उसके लिए किसका प्रॉपरली यूज करेंगे, इन का है ना। और कंट्री है, इंडिया, जापान और रसिया है ना, तो इन तीनों के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग कर सकते हैं है ना। जैसे सेंटेंस देखिए, ही लिव्ड इन इंडिया, बड़ा प्लेस है ना। तो बिग प्लेस मीन्स क्या क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और क्या, स्टेट और क्या, कंट्री। ऐसे देशों के लिए, ऐसे मतलब स्थानों के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड प्रयोग बड़े स्थानों के लिए, और छोटा जो स्थान होता है उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं हम है ना। छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है।
तो जैसे पारा है, छोटे स्थानों में क्या क्या आता है, पारा है, मोहल्ला है ना, गांव है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, है ना। ही लिव्स एट दुल्लापुर बाजार, है ना। ही लिव्स एट लालपुर, ही लिव्स एट पंडरिया, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रयोग। इन का जो अगला प्रयोग है वह क्या है, इन का अगला प्रयोग हम करते हैं समय की अवधि बताने के लिए, है ना। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए थर्ड नंबर, है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किस तरह से हम प्रयोग करेंगे, देखिए ही कम्स इन इवनिंग, है ना। ये देखिए टाइम पीरियड है ना। शी कम्स इन मॉर्निंग, है ना, ये भी क्या है, एक टाइम पीरियड है। मोहन कम्स इन आफ्टरनून, है ना, ये भी एक क्या है, टाइम पीरियड है। तो इस तरह से ये समय की अवधि है, ऐसे समय की अवधि दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, है ना। रात में, दिन में, है ना। तो इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। ही विल गो इन डे, है ना। ही विल स्लीप इन नाइट, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन का प्रयोग। अब आगे और देखिए इन का प्रयोग हम और कहाँ पे करते हैं। इन का प्रयोग करने के लिए हम नेक्स्ट लेते हैं। यदि कोई ड्रेस में है, ड्रेस को बताने के लिए, मतलब मेनली जो व्यक्ति जो पहना रहता है ड्रेस, आप यूनिफॉर्म भी कह सकते हो उसको, है ना। कोई इंस्टीट्यूशनल ड्रेस है या कोई क्या गेम ड्रेस है ना। गेम ड्रेस से मतलब खेल में पहने जाने वाला ड्रेस, है ना। इंस्टीट्यूशन ड्रेस मतलब इंस्टीट्यूशन में पहने जाने वाला ड्रेस, है ना। इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग। चौथा प्रयोग है ड्रेस के लिए करते हैं, है ना। ड्रेस मतलब क्या होता है, पोशाक। यदि कोई व्यक्ति किसी पोशाक में है तो उसको बताने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग। जैसे ही लुक्स हैंडसम इन ब्लू ड्रेस, है ना। ही लुक्स हैंडसम इन ब्लू ड्रेस, है ना। कोई यदि नीले कपड़े में अच्छा दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इन लगा देंगे, है ना। वह बहुत सुंदर लग रहा है नीली पोशाक में, है ना। और पहला नंबर हुआ, और दूसरा नंबर क्या होगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल इन ग्रीन साड़ी, ठीक है। वह हरे साड़ी में अच्छी दिख रही है ना, सुंदर दिख रही है। तो इस तरह से हम पोशाक, कोई भी पोशाक बताने के लिए कर सकते हो आप, है ना। अब पोशाक में जनरली क्या क्या आता है, ब्लैक ड्रेस हो सकता है, व्हाइट ड्रेस हो सकता है ना। मोहन वियर्स ब्लैक ड्रेस, है ना। सोहन वियर्स व्हाइट ड्रेस, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो हम पोशाक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्कूल ड्रेस है, रेन कोट है ना। ही इज इन रेन कोट, और ही इज इन कुकिंग ड्रेस, है ना। ही इज इन कलर ड्रेस, ही इज इन ब्लैक ड्रेस, ही इज इन ग्रीन ड्रेस, ही लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स हैंडसम इन ब्लू ड्रेस, है ना। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन ब्लू ड्रेस। अवस्था का बोध, अब अवस्था क्या होती है, दशा होता है ना। रूप होता है, भाव का नाम, खुशी में, दुख में, ईमानदारी में, बेईमानी में, है ना। ये क्या होता है, अवस्था होता है, दशा या अवस्था, है ना। और ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन टीयर्स, ही इज इन इनमिटी, ही इज इन फ्रेंडशिप, है ना, विथ हिम, ही इज इन जॉय, ही इज इन सैडनेस, ही इज इन डिसऑनेस्टी। ये सब क्या है, गुण है या दोष है व्यक्ति का, इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
जनरली हम किसी व्यक्ति के भाव को यदि दर्शाना हो, भाव मतलब अवस्था, है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कोई दो व्यक्ति शत्रुता में हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको? दे आर इन इनमिटी, है ना। यदि वह बेईमानी में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ही इज इन डिसऑनेस्टी, है ना। यदि वह खराब कंडीशन में है तो क्या बोलेंगे? ही इज इन बैड कंडीशन, ठीक है। तो किसका बोध कराने के लिए करेंगे? हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन का प्रयोग दशा का बोध कराने के लिए हम दशा का बोध कराने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये दशाएं क्या होती है? मेनली कोई भावों का नाम होता है ना। ही इज इन इनमिटी, ही इज इन इनमिटी, है ना। ही इज इन बैड हेल्थ, ही इज इन बैड हेल्थ, है ना। और क्या होगा? मोहन इज इन गुड टेम्पर, है ना, वह अच्छे मूड में है। गुड टेम्पर मतलब अच्छा मूड, है ना। और ही इज इन बैड हेल्थ, वह खराब स्वास्थ्य में है। ही इज इन इनमिटी, वह दुश्मनी में है। तो इस तरह के भावों को बताने के लिए जब भी कोई भाव को बताना हो, दुख में, खुशी में, है ना, बेईमानी में, दुश्मनी में, दोस्ती में है ना, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब किसमें हम प्रयोग करेंगे? और इनका साधन का बोध कराने के लिए, साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेक्स्ट नंबर है साधन का बोध कराने के लिए, है ना, हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। साधन का जब बोध कराएंगे, इंस्ट्रूमेंट का बोध कराने के लिए, है ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? साधन। यदि कोई कार्य किसी साधन द्वारा किया जाना है तो उसका बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं? जैसे इट इज रिटन इन इंक, है ना। तो इंक का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने किससे लिखा? इंक से लिखा। तो इंक एक क्या है? साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए यदि इसके सामने यदि ए और एन नहीं लगा रहता तभी करते हैं, है ना। यदि यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ पे कहीं ए और एन आता तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है, इट इज रिटर्न इन एन इंक, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे? इन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है ना। इस दशा में हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे विथ लगाएंगे, ठीक है। यदि एन लगा हुआ हो तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे विथ लगाएंगे। लेकिन यदि ए या एन नहीं लगा हो तो क्या लगाएंगे? उस दशा में इन को लगाएंगे, है ना। तो ये याद रहे, यदि इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या दिया जाता है? ए या एन दिया जाता है तो हम विथ लगाएंगे, और यदि ए या एन नहीं दिया जाता है तो हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, है ना। तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिए? साधन को याद करने के लिए आप क्या कीजिए? एक टेबल बनाइए, उसमें 15 अंक दीजिए, है ना, 1 2 3 4 5। और आप क्या कीजिए? यदि आपको साधन इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं है तो आप अपने आसपास देख के बना सकते हैं ना। कम से कम मिनिमम 15 इंस्ट्रूमेंट्स आपको याद रहने चाहिए ताकि आप इनका प्रयोग कर सकें, है ना। तो इसके लिए आप याद रखें, जैसे एक है कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, है ना, ठीक है। तो द ट्री इज कट इन एक्स, है ना, इस तरह से लिखेंगे। आई राइट ए लेटर इन पेन, है ना, आई राइट ए लेटर इन पेंसिल, है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। बाइक है जैसे, तो बाइक से कहीं पर जाते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। ही कम इन बाइक, है ना, ही केम इन कार, वह कार से आया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। बुक, ही रीड इन बुक, है ना, ही राइट इन कॉपी। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट आप याद रखिए और इसके सामने आप क्या लगाइए? इन लगाइए, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट के आगे हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ये याद रखें साधन का बोध कराने के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम क्या प्रयोग करते हैं और इनका।
इन के प्रयोग ज्यादा है, इनटू के बहुत कम है ना। इन की अपेक्षा इनटू का प्रयोग क्या होता है, कम होता है। तो इसमें हम देखते हैं 7 नंबर में स्थायी कार्य, पेशा या व्यवसाय बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, है ना। पेशा और व्यवसाय क्या होता है, पेशा पेशा मतलब होता है जैसे कि टीचर है, टीचर एक क्या है, पेशा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति टीचिंग में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज इन टीचिंग, ठीक है। ही इज इन क्या लिखेंगे हम, टीचिंग। वह इसमें है, टीचिंग में है ना। तो हम ये क्या हो गया, एक पेशा हो गया, ठीक है। ही इज इन टीचिंग, और क्या लिखेंगे, ही इज इन फार्मिंग, ही इज इन फार्मिंग, है ना। फार्मिंग मतलब क्या हो गया, कृषि, एक पेशा हो गया, है ना। वह किस कृषि कार्य करता है, ही इज इन फार्मिंग। और क्या लिख सकते हैं, ही इज इन आर्मी, ही इज इन आर्मी, वह सेना में है ना। और क्या लिखेंगे, माई सिस्टर इज इन कारपेंट्री, माई सिस्टर इज इन कारपेंट्री, है ना। माई सिस्टर इज इन कारपेंट्री, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेशन है, कुछ प्रोफेशन है वो हमको याद रहने चाहिए। जैसे कि फार्मासिस्ट है, कम से कम इसके लिए हमको 20 प्रोफेशन याद रखना चाहिए, है ना। कि मेरा पिताजी इस प्रोफेशन में था, है ना, और मेरे जीजा जी इस प्रोफेशन में है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इन लिख सकते हैं, है ना। जैसे माई माई ब्रदर इज इन पुलिस, है ना। तो इस तरह से फार्मिंग याद रखें, पेशा या व्यवसाय को याद रखें, है ना। कम से कम 10 या 20 पेशे या व्यवसाय का नाम आप याद रखिए और उसके सामने इन का प्रयोग कीजिए, है ना। किसी भी व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको अलाउ कर सकते हैं, है ना। जो है आपके आसपास में, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज इन फार्मासिस्ट, है ना। ही इज इन आर्मी, ही इज इन टीचिंग, ही इज इन नर्सिंग, इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम अगला प्रयोग, 8 नंबर का प्रयोग। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर हो तो इनका प्रयोग करते हैं, है ना। द चेयर इज इन रूम, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर में हो, है ना, और विरामावस्था में हो, तभी हम उसका क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और ये किसके लिए होता है, गति की, ये विराम के लिए, विराम अवस्था को बताता है, और ये किसको बताता है, गति को बताता है ना। और इसमें ये 2 प्रीपोजिशन से मिलकर बना है ना, इन और टू। तो ये क्या बताता है, दिशा भी बताता है, ठीक है। टू के कारण, टू जो है दिशा इंगित करता है। जैसे मैं आई गो टू स्कूल बोलूंगा, है ना, तो स्कूल